सूरह बकरा की आयत नंबर 235 के तहत। वक्त मुख्तसर है, इस तरह से आखिरी शेर में और उसके 2-3 मिसरों से कबल बुज़ुर्गों ने बताया कि अमल के बगैर कुछ भी नहीं बनता। इसी हवाला से आज हम सब चौधरी अमीर साहब मरहूम मगफूर इनके जनाजा में शरीक हैं और ये जनाजा हम रमज़ानुल मुबारक के 20वें रोज़ा में अदा कर रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक में जो कोई भी अमल किया जाता है उसके अजर में कई गुना ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया जाता है। अगर सुन्नत अमल होगा फ़र्ज़ों जितना, और अगर फ़र्ज़ अमल होगा तो 70 फ़राइज़ जितना। खालिक कायनात हम सब का यहाँ नमाज जनाजा अदा करना चूँकि फ़र्ज़ किफ़ाया है, अल्लाह ताला 70 फ़राइज़ जितना हमें अजर कसीर अता फ़रमाए। और खालिक कायनात जो जनाजा की हकीकत है इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक के हक़ाइक़ और रमज़ानुल मुबारक की रूह को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह बकरा आयत नंबर 235 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम वहज़रू। जान लो बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम्हारे नफूस में है, जो तुम्हारे दिलों में है। वहज़रू, बस उससे डरो। पता ये चला कि ये जो हम सारे मामलात करते हैं इसकी 2 जहतें हैं, एक ज़ाहिरी और एक बातनी। बातनी जहत हर शख्स अपने हवाला से जानता होता है कि वो फ़लाँ अमल फ़लाँ काम किस नीयत और इरादा से कर रहा है। लिहाजा खालिक कायनात सबसे पहले हमारी नीयतों को बेहतर फरमाए। और नीयत, इरादा और इसी को अगर वसी और ज़र्फ़ माना में देखा जाए तो इसका ताल्लुक़ ईमान से है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स ईमान और एहतिसाब की हालत में रमज़ान के रोज़े रखता है, खालिक कायनात उसके सारे गुनाह बख्श देता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक। पता ये चला कि सबसे पहले ईमान ज़रूरी है और इसके बाद एहतिसाब ज़रूरी है। और एहतिसाब ये है कि आदमी अपनी गलतियों की तरफ नज़र दौड़ाए, आदमी अपनी खामियों की तरफ नज़र दौड़ाए। जो अमल किए, पिछले साल जो अमल किया, कल जो अमल किया, आज वो अमल पिछले साल के अमल से आज वाला वो अमल ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। और एहतिसाब का ताल्लुक़ अपने अंदर से गलती निकालना है। और इसी हवाला से चूँकि अगला अशरा आने वाला है और इसमें हम अल्लाह के फजल से एक ऐसी इबादत करेंगे जो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही नसीब है, वो है एतिकाफ़ की। और एक ऐसी नेमत मिलेगी जो सिर्फ रमज़ान में है, वो है लैलतुल क़द्र की अज़ीमुश्शान रात। अगर हम इस अज़ीमुश्शान रात को ज़या कर देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। 83 साल 4 महीनों की मुसलसल मेहनत एक रात की इबादत के बराबर है। अगर हम इसमें सही तरीके से मेहनत करते हैं तो इसमें हमें अपनी गलतियों को नोट करना होगा। अगर हम इसमें अपनी गलतियों को नोट करेंगे, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी कि मुझे किसी ने यह बताया कि हम इस रात में खुद भी पूरी रात नफल पढ़ें, तो ये बड़ी तकलीफ़ वाला काम है। हमने और भी काम करने होते हैं। पूरी रात तिलावत कलाम इलाही में गुजार दें, यह भी बड़ा मुश्किल काम है। और सिर्फ 27वीं नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सियाह सित्ता की 3-4 कुतुब में ये बड़ी मुस्तनद हदीस मुबारक के लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी अशरा की 5 ताक रातों में तलाश करो। तो हमने सिर्फ 27वीं बना लिया है, ये किस हदीस से है। और ये भी हमें सुनते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि मुमकिन है उलमाए किराम और बेशुमार मुहक्किकीन ने 27वीं की फजीलत ज़रूर लिखी, लेकिन खालिक कायनात के हबीब पाक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रातों की हकीकत बताई, हमने 27वीं तक क्यों महदूद कर दिया? इसको भी नोट करना होगा। और फिर जो एतकाफ़ करने वाले हैं वो अपनी दिन रात को अपने जो वहाँ पे क़याम है उसको फजूल कामों में, फजूल बातों में, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में और गपशप में बिल्कुल भी नहीं गुजारेंगे। और आखिर में ये कि जब वो उठकर जाएंगे तो हार मालों का ये एहतिमाम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ना हदीस पाक, ना सहाबाए किराम के आसार और ना ही औलियाए किबार की जिनके साथ मोहब्बत का हम दम भरते हैं उनमें से किसी का मामूल। तो फिर हम अपनी शान और आन बढ़ाने के लिए जो नेक अमाल करेंगे, दुनिया में शान और आन मिलेगी, आखिरत में कुछ नहीं। वालमु अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम वहज़रू। ऐ ईमान वालो जान लो बेशक अल्लाह ताला सब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। और वहज़रू
بس اس سے ڈرو اور احراز کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں رمضان کی جتنی فضیلتیں مل رہی ہیں، ساتھ ساتھ جس طرح سے اچھے درخت کو کاٹ چانٹ کے بعد خوبصورت دیکھنا ہمیں پسند ہے، اور کسی اچھے پھولدار درخت کو وقت پر کاٹ چانٹ کر کے خوبصورت پھولدار درخت بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی ذات کو بھی اچھا مسلمان بنانے کے لیے صرف چکنی چپڑی باتوں اور چکنی چپڑی تقاریر سے سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جانے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اپنی جو کمی ہے، کوتاہی ہے، جو اپنے اندر خامیاں ہیں، ان کو ضرور نوٹ کریں۔ خالق کائنات ہم سب کا یہاں جنازہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس طرح رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان اور احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔